हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक नया वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अध्ययन किए थे, तो उसी और आगे टॉपिक को निरंतर बनाए रखने के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का आज का हमारा नाम है भाई विद्युत चालक एवं विद्युत अपघट्य। है ना भाई, आप लोगों को पता होगा चालक मतलब सर कुछ समझ में आ रहा है, चालक मतलब यहां से वहां चलना, है ना भाई। अब विद्युत की बात आ गया तो कौन चलेगा भाई, विद्युत चलेगा। अर्थात चालक मतलब आ गया चलना, विद्युत मतलब आ गया विद्युत का चलना, है ना भाई। तो हम सबको पता है कि हर एक सामान पर हमारा विद्युत अर्थात जो करंट होता है वो सब जगह चलता है क्या, नहीं चलता है भाई। जैसे कि आप लोग घर में कुछ बिजली का कार्य करते हो तो घर में बोलते हैं कि चप्पल पहनकर कार्य करना, बोलते हैं कि नहीं। तो चप्पल कहने का मतलब एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं भाई उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता होगा, इसलिए तो हमको बोलते हैं ना। लकड़ी की अगर हम बात करेंगे तो लकड़ी अगर सूखा लकड़ी है तो सूखा लकड़ी में क्या बोलते हैं भाई कि मतलब कि किसी भी तार को अगर टच करो तो लकड़ी के सहारे लेकर टच करना ताकि करंट हमारे तक के ना आए, है ना भाई। और एक हम लोग शब्द सुनते हैं लोहा, तो लोहा में क्या होता है भाई, लोहा में डायरेक्ट क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा जैसे कि अगर अर्थिंग की अगर कमी हो रहा है घर में तो क्या करते हैं भाई, अगर छत वाला घर है तो उसमें जो कालम जो गड़ा हुआ होता है उसमें छड़ लगा हुआ होता है, उसी में क्या करते हैं भाई उसी को एडजस्ट कर देते हैं, है ना भाई, लगा देते हैं। तो कहने का मतलब आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि किस में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, किस में नहीं होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या कोई पदार्थ टूटता है अर्थात विघटन या अपघटन होता है ना भाई, विद्युत के चलने से या विद्युत पदार्थ को किसी के अंदर डालने से। तो इसी के बारे में आज हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को भी इसी प्रकार से सरल पढ़ाई का भी आनंद मिल सके। ठीक, देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर। देखो आप लोग को यहीं से पता चल गया होगा विद्युत चालक, चालक मतलब हम जान चुके हैं कि किसी पर चालन होना, किसका सर, तो विद्युत का। तो हम क्या बोलेंगे भाई इसका परिभाषा कि ऐसे कोई पदार्थ होगा जिस पर क्या होगा भाई, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्या कहलाएगा, विद्युत चालक पदार्थ कहलाएगा। तो पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जिस पर विद्युत धारा, या विद्युत धारा नहीं बोलेंगे तो हम लोग इसको विद्युत भी बोल सकते हैं भाई, केवल विद्युत धारा प्रवाहित होता है या भी बोल सकते हैं होती है, क्या कहलाता है भाई, तो विद्युत चालक कहलाता है भाई, है कि नहीं। तो यही चालक के आधार पर, अब ऐसा नहीं है कि हर एक पदार्थ पर विद्युत हमारा प्रवाहित होगा भाई, होता है क्या, नहीं होता है ना। तो उसी के आधार पर जो हमारा विद्युत धारा के जो प्रवाहित के आधार पर इसको निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। अगर हम इसका वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, मान लेते हैं इसका अगर हम प्रकार देखेंगे किस आधार पर, तो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर। तो एक हो जाता है भाई सुचालक, आप लोगों ने ये वाला शब्द बहुत पहले सुना होगा, 7वीं 6वीं से सब अध्ययन होता है स्टार्ट। और एक हो जाता है भाई क्या हमारा कुचालक, है ना भाई। केवल सामने बस का शब्द को इंपॉर्टेंट देना, बाकी चालक मतलब जान ही चुके हो चलना, है ना भाई। इसमें केवल एक को याद रखना, या तो सु को याद रखो या तो कु को याद रखो। सु मतलब याद रखना सुगमता से, सुगमता कहने मतलब आसानी से। अब आसानी से प्रवाहित होता है, चालक मतलब जाना। तो क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जिस पर
विद्युत धारा आसानी से या फिर सुगमता से क्या होता है भाई, प्रवाहित होता है ना भाई, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। तब हम लोग उसे क्या कहेंगे भाई, विद्युत का सुचालक कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ, लिख दें क्या परिभाषा, डस्टर कहाँ है, मेरा डस्टर ही गायब नहीं है यहाँ पास। देखो भाई यहीं पर लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जिस पर आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाता है या हो जाती है, क्या कहलाता है भाई, विद्युत का सुचालक कहलाता है। विद्युत का सुचालक। ये अब देखो, जब ये विद्युत का सुचालक का परिभाषा आप लोगों से बन गया तो आम बात है भाई, कुचालक का भी परिभाषा बन जाएगा, है ना भाई। अब ये भी याद रखना, इसमें इसका एक आध उदाहरण, मिनिमम 2 उदाहरण याद रख लो। मान लेते हैं अब सुचालक बोला गया है, तो जैसे कि हमने पहला ही बोला उदाहरण के तौर पर, शुरू में जैसे मैं परिभाषा बता रहा था, तो एक हम तो जानते हैं भाई लोहा, जानते हैं कि नहीं, लोहा में आसानी से क्या होता है भाई, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। सेकेंड हमारा हो जाता है भाई नॉर्मल, अगर हम बात करेंगे तो कॉपर को लेते हैं, ठीक, नॉर्मल सी बातें हैं कॉपर को। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, देखो भाई अब इसका परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए भाई, इसमें क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, 100 बात का एक बात, क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाता है भाई, तो हमारा विद्युत का कुचालक कहलाता है। अब किसमें नहीं होता है सर, अगर हम इसका उदाहरण ध्यान देंगे तो एक हम लोग बोल सकते हैं भाई लकड़ी, लेकिन देखो भाई लकड़ी लकड़ी में अंतर है भाई, सूखा लकड़ी होना चाहिए भाई, है ना भाई। सेकेंड हो जाएगा भाई, इसमें हम लोग लिख सकते हैं रबर भी लिख सकते हैं, और अपना आप तो जानते हो भाई, और प्लास्टिक वगैरह भी जानते हैं, ठीक। तो ये सब क्या हो जाता है भाई, अपना कुचालक का उदाहरण हो जाता है, ठीक। ये एकदम बेसिक बातें हैं, 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और अभी हम लोग कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं, तो 12वीं पढ़ रहे हैं भाई, ये उतना टफ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो क्या बोला गया है कि विद्युत चालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत चालक कहलाता है। और उसी विद्युत के चालन के आधार पर निम्न प्रकार से इसको विभक्त किया गया है। पहला हमारा होता है भाई सुचालक, दूसरा होता है हमारा कुचालक। सुचालक किसे कहते हैं, जिस पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे कि लोहा और कॉपर हमारा हो गया। दूसरा हमारा होता है भाई कुचालक, सु से याद रखो सुगमता से, कु मतलब कुछ मत याद रखो, कुछ नहीं होता है, ठीक। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उदाहरण के तौर पर लकड़ी हो जाता है, रबर हो जाता है, प्लास्टिक भी हो जाता है, ठीक। तो अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं इसको लिख लो भाई, फिर ये वाले को मैं मिटाऊंगा, ऊपर बस को रखूंगा, ये वाले को मिटाऊंगा भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 2 3, ठीक। तो ये हमारा हो गया भाई यहां तक के कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड में बोला जा रहा है भाई विद्युत अपघट्य, है ना भाई, इसको मिटा देते हैं पहले। और देखो भाई आप लोग लाइक वाइक करते नहीं हो वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है भाई, व्यू तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो और किसी को सजेशन भी नहीं करते हो कि वीडियो को देखो ऐसे करके, है कि नहीं। तो ऐसा मत करो भाई, ठीक। देखो सेकेंड हमारा क्या है भाई, विद्युत अपघट्य। आप लोगों को याद होगा तो अपघट्य का मतलब होता है भाई टूटना, क्या हो जाता है भाई, टूटना। अब देखो विद्युत की बात कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा भाई, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो टूट रहा है, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बताओ। देखो अपघट्य, विघटन, अपघटन, अपघट्य सब सेम सेम ही शब्द है, कोई शब्द अलग अलग हालांकि बोल देते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है भाई।
है कि नहीं। देखो टूटना, तो टूटना कहे मतलब मान लेते हैं कोई एक हम लोग पदार्थ लेते हैं, पदार्थ में हम कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ को अगर हम डालते हैं जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना भाई। मान लेते हैं कोई एक प्रकार से एक विलयन है, विलयन में मान लेते हैं कोई हम पदार्थ को डाल रहे हैं, तो डालने पर क्या होता है भाई, ये अपने अपने आयनों में, अगर एक प्रकार से याद करेंगे तो आयन में टूट जाता है। अब देखो भाई आयन हमारा दो प्रकार का होता है, एक का होता है धन आयन, एक हो जाता है ऋण आयन, पता है कि नहीं। तो इसी को बोला रहा भाई टूटना, ये टूट रहा है कि नहीं बता, अपने अपने आयनों में। मान लेते हैं कोई एक जली विलयन पदार्थ है ना भाई, जिस पर हम कोई विद्युत धारा प्रवाहित वाले मार्ग वाले कोई वस्तु को डालते हैं जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होता होगा, तो क्या होता है भाई, वो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है भाई। तब के कंडीशन में अलग अलग आयनों में बढ़ रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है अर्थात क्या हो रहा है, इसका अपघटन हो रहा है ना भाई। तो क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जिसको, है ना भाई, पहले लिख लेते हैं परिभाषा इसका। देखो क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जिसे जली विलयन में डालने पर, या बोल सकते हैं उस पदार्थ में या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता या हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, है ना भाई। तो ऐसे पदार्थ जिसे जली विलयन में डालने पर या फिर उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो पदार्थ क्या हो जाता है भाई, अपने आयनों में विभक्त। देखो विभक्त मतलब होता है अलग अलग होना, है ना भाई। विभक्त ही बोल सकते हैं, टूटना ही बोल सकते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघट्य पदार्थ भी यहाँ पर बोल सकते हैं भाई, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक, तब हम उस कंडीशन से क्या कहेंगे भाई, विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलेंगे भाई। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थ अच्छे तरीके से अपने अपने आयनों में विभक्त हो भाई, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अपने अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं भाई। तो उसी आयनों में विभक्त के आधार पर, किस आधार पर भाई, तो आयनों में विभक्त के आधार पर इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, अब प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो एक हमारा हो जाता है भाई प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा हो जाता है भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो प्रबल मतलब आप लोग जानते हो भाई अच्छे तरीके से, दुर्बल मतलब कम तरीके से, तो यहीं से आप लोग इसका परिभाषा बना सकते हो भाई। और देखो ये सब पेपर में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है ना, इसको तैयारी करना भाई। आप लोगों का 11वीं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, 10वीं में तो आता ही आता है ये, है ना भाई, पढ़कर आ चुके हो। 11वीं में पूछते हैं, 12वीं में भी आता है प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो क्या बोला जाएगा भाई, किस आधार पर है, तो आयनों में विभक्त के आधार पर यह निम्न दो प्रकार के होते हैं सर, जिसमें पहला होता है भाई प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा हो जाता है भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य को क्या बोलेंगे भाई, ऐसे पदार्थ, पुनः सेम टू सेम परिभाषा भाई,
ऐसे पदार्थ जिसे जलीय विलयन में डालने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने समस्त आयनों में, क्या बोलेंगे भाई, देखो यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा हमारा समस्त आयनों में आसानी से क्या होता है भाई, विभक्त हो जाती है, जिसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई कि ऐसे पदार्थ जिसे जलीय विलयन में विलय करने पर या फिर डालने पर या फिर उसको बोल सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने समस्त आयनों में आसानी से क्या हो जाते हैं भाई, विभक्त हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाई प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना भाई। इसका उदाहरण के तौर पर इसका ले देते हैं भाई, जैसे कि अगर हम उदाहरण देखेंगे तो हम लोग पहला लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, ये Na+ और यहाँ पर Cl- में आसानी से टूट जाता है। ठीक, अब अगर हम सेकेंड ध्यान देंगे भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बच्चों, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य तो क्या बोलेंगे भाई, दुर्बल मतलब अच्छा से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जिसे जलीय विलयन में डालने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने समस्त आयनों में विभक्त नहीं होता है भाई, है ना भाई। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। इसका उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं भाई, जैसे कि एक हो जाता है भाई हमारा एसिटिक अम्ल H, है कि नहीं भाई। तो क्या होता है भाई, एक प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य हो जाता है क्या, CH3COOH। ठीक, तो इसका भी आप लोग अच्छे तरीके से देखो, परिभाषा पुनः बोल रहा हूं भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसे जलीय विलयन में डालने पर या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने समस्त आयनों में आसानी से विभक्त हो जाते हैं, उसे बोला जाता है भाई प्रबल विद्युत अपघट्य। उदाहरण के तौर पर ले लिया गया है NaCl। ठीक, सेकेंड हो जाता है भाई हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे भाई, कि ऐसे पदार्थ जिसे जलीय विलयन में डालने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने समस्त आयनों में विभाजित या फिर विभक्त नहीं होते हैं भाई। इस पर क्या होता है भाई, आयनों में विभाजित या विभक्त नहीं होते हैं, उसे बोला जाता है भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य। आया समझ में, इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई। ठीक, एक और हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट परिभाषा बनता है और उस परिभाषा को बोल देते हैं भाई धात्विक चालक। धात्विक चालक, देखो भाई धात्विक से स्पष्ट हो रहा है धातु के ऊपर चालन, है ना भाई, धातु के ऊपर में या फिर धातु में विद्युत का चालन। तो क्या बोलेंगे भाई, ऐसे धातु जिस पर विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। क्या बोलेंगे भाई, इसका यहीं पर एक छोटा सा परिभाषा लिख देते हैं, ऐसे धातु जिस पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है भाई, धात्विक चालक कहलाता है। अब धात्विक के रूप में ले सकते हैं भाई, कॉपर को ले सकते हैं, Hg को ले सकते हैं सॉरी बच्चों, खांसी है भाई, आ जाता है ना भाई। जितने भी धातु आते हैं उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं भाई।
है ना भाई। वर्ग 1 वर्ग 2 हमारा एक प्रकार से क्या धातु ही है। तो उन सब में क्या आता है भाई, धात्विक चालक है। धात्विक चालक क्या बोलेंगे भाई, ऐसे धातु जिस पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम लोग बोलते हैं भाई धात्विक चालक, है कि नहीं भाई। तो इस प्रकार से आज का हमारे यहाँ हो गया भाई टॉपिक कंप्लीट। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा तो बिना कमेंट के भी न मत जाना भाई। कमेंट क्या करना, पहला थंबनेल करना, दूसरा करना अच्छा समझ आया सर, है ना भाई। बहुत बढ़िया समझ में आया सर, अच्छा से आसानी से समझ में आया सर, ये सब कमेंट करना रहता है ना भाई। तो कई लोग कमेंट करते नहीं है, डायरेक्ट देखे फिर चुपचाप चले जाते हैं। वीडियो को लाइक के बिना तो जाना ही मत, और नए नए अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, है ना भाई, क्योंकि उन लोगों को भी इस पढ़ाई का आनंद मिल सके भाई। तो आशा करता हूं इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना ही रहे होगे घर में। अगर नहीं बना रहे हो भाई तो बनाना ही स्टार्ट कर लो, क्योंकि YouTube प्लेटफॉर्म में जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें पूर्ण तरीके से मैं नोट्स प्रॉपरली बनवाते जा रहा हूँ भाई। ठीक, तो मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।